गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कल जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लास में, डिस्पर्सल रिलेशन इन मोनो एटॉमिक लीनियर लैटिस, यानी कि एक परमाणु रेखीय जालक में परिक्षेपण संबंध। ठीक है, देखो ये एक परमाणु जो है उसका मतलब मैंने कल भी बताया था। मोनो एटॉमिक का मतलब जितने भी परमाणु थे हमारे पास, जो जाल था हमारे पास, लैटिसी थी, उसमें सारे के सारे जो परमाणु थे ना वो एक समान थे, जिनका द्रव्यमान कितना था, m था। उसके लिए हम ओमेगा और के में क्या निकाल रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं डिस्पर्सन रिलेशन। डिस्पर्सन रिलेशन मतलब ओमेगा और के में रिलेशन होता है ना। तो देखो ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। यहाँ तक हम कल की क्लास में सोल्व कर चुके हैं। ये पार्ट सेकंड है। अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो तो पहले पार्ट फर्स्ट देखना है, उसके बाद पार्ट सेकंड देखना है। कभी पार्ट सेकंड पहले देख लो फिर पार्ट फर्स्ट देखने जाओ, ऐसे नहीं करना है ना। तो सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे, पार्ट फर्स्ट, फिर कौन सा देखेंगे, पार्ट सेकंड, है ना। तो देखो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। LHS ये हमारे पास था -a ओमेगा स्क्वायर था, फिर आ रहा है हमारे पास m इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए। यहाँ तक हम कर चुके थे। इक्वल के बाद मैं नीचे लिख रहा हूँ, लाइन लंबी हो जाएगी नहीं तो, है ना। यहाँ आ रहा था हमारे पास क्या, बीटा। ठीक है, अब देखो ये e की पावर में ये माइनस प्लस में है, तो e की पावर हम जानते हैं a प्लस b है, तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर a इंटू ई की पावर b की टर्म में। तो ऐसे ही हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखो a आ गया हमारे पास, a आ गया e की पावर आयोटा से मल्टीप्लाई है, तो ये बनेगा आयोटा ओमेगा टी, फिर आयोटा यहाँ e की पावर में ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के एन, और फिर a से मल्टीप्लाई यानी e की पावर माइनस आयोटा के एन ए। ठीक है, फिर ये हमारे पास के ए 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है a से माइनस के ए, तो e की पावर आयोटा से मल्टीप्लाई है e की पावर माइनस आयोटा के ए। ठीक है, तो इनको ऐड करके लिखेंगे तो इस तरीके से, देखो आयोटा कॉमन आ गया सब में से, आयोटा कॉमन, ओमेगा टी ये लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है क्या, माइनस माइनस, फिर आ रहा है के एन ए, और फिर ई की पावर में क्या आएगा, के ए। तो इसको ऐड करके लिखते हैं तो ये लिख सकते हैं, और अलग अलग में तो इनटू में लिख सकते हैं। ऐसे ही हम इसको, इस वाली टर्म को भी तोड़ लेते हैं। क्या बनेगा, a इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, फिर आयोटा का यहाँ मल्टीप्लाई करा तो पहला फर्स्ट टर्म बनेगी माइनस के एन ए, तो बनेगा e की पावर माइनस आयोटा के एन ए, फिर e की पावर आयोटा है और लास्ट पद है माइनस के माइनस 1 के e की पावर आयोटा के ए। ठीक है, ये बन जाएगा e की पावर आयोटा के ए, ई की पावर माइनस आयोटा के एन ए, और e की पावर आयोटा माइनस माइनस प्लस है ना। फिर इसके बाद ये भी है, इसकी कहानी भी लिखते हैं। देखो -2a इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, और e की पावर माइनस आयोटा के एन ए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं। इसके बाद देखो यहाँ इसे हम लिखते हैं, देखो -a ओमेगा स्क्वायर m इंटू ई की पावर, अरे जैसे आपसे सोल्व हो ना वैसे सोल्व करते जाओ। इक्वल के बाद क्या करनी है, इक्वल के बाद बीटा आ ही रहा है। देखो अब कॉमन लेता हूँ मैं, देखो a इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी इसमें भी है, a इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी इसमें भी है और इसमें भी है। साथ में e की पावर माइनस आयोटा के एन है, इसमें भी है, e की पावर माइनस आयोटा के एन इसमें भी है, e की पावर माइनस आयोटा के एन है इसमें भी है। कॉमन आ रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है, a इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी और e की पावर माइनस आयोटा के एन ए। ठीक है, तो तीनों में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अब ये जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लिया भैया, फिर क्या बचेगा, e की पावर माइनस आयोटा
के ए, इसमें से क्या बनेगा प्लस ई की पावर आयोटा के ए, और ये बन रहा है क्या माइनस, और ये बन रहा है कितना 2, ये तो आ गया हमारे पास बाहर आ गया। तो इस तरीके से हमने ये बना लिया। अब देखो ये बराबर के बाद है, ये बड़ा इक्वल से पहले है, ए है, ये ए से ए कैंसिल, ठीक है। चलो अगली स्टेप में काटते हैं, नहीं काट रहे नहीं तो घर चला जाएगा। अभी से कहाँ नहीं भेजना, घर नहीं भेजना, एक स्टेप और लिखते हैं। देखो माइनस ए और फिर आता है ओमेगा स्क्वायर एम इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस क्या के एन ए इज इक्वल टू बीटा आ जाएगा, ए आ जाएगा ई की पावर। देखो इनको मैं एक साथ लिख रहा हूँ, आयोटा कॉमन आ रहा है, आयोटा कॉमन आ रहा है, पावर में ई की में, तो यहाँ से तो बनेगा ओमेगा टी और यहाँ से बनेगा माइनस के एन ए। तो घर भेजेंगे ना तो साथ साथ भेजेंगे ना, और ई की पावर माइनस आयोटा के ए प्लस ई की पावर आयोटा के ए और -2। अब देखो क्या कैंसिल होगा, इस ए से, ओहो इस ए से ये ए कैंसिल हो गया, ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए से ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा के एन ए कैंसिल हो गया। और ये जब हमारे पास कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बनने वाला है, माइनस ओमेगा स्क्वायर बन रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर भैया, और एम भी है तो एम भी लिखने वाले हम, एम है, और इक्वल के बाद आ रहा है बीटा, तो यहाँ लिखेंगे भैया बीटा, और ये है हमारे पास ई की पावर माइनस आयोटा के ए प्लस ई की पावर आयोटा के ए और माइनस कितना 2, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला है जो कि आप जानते हो, नहीं जानते हो तो अब जान जाओगे। देखो ई की पावर माइनस आयोटा के ए प्लस ई की पावर आयोटा के ए अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ माइनस आयोटा के है और एक क्या है प्लस आयोटा के है, तो ये इक्वल होता है कॉस के ए के इक्वल आया, ठीक है, कॉस के ए के इक्वल। तो इसको लिखते हैं माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा। अब देखो ये जो टर्म है ना, ये वाली आगे की, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई की पावर माइनस आयोटा के प्लस ई की पावर आयोटा के ए, इसमें मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, वापस ये आ जाएगा, -2 इधर रख दिया। ऐसा इसलिए क्यों किया, ठीक है, क्योंकि ये पद अच्छा नहीं लग रहा, इसकी जगह आप कॉस के लिख लेंगे, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा बीटा, ठीक है, और ये बनेगा 2 कॉस के ए -2 बन जाएगा। फिर बन रहा है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉमन आ रहा है तो ये बन जाएगा 2 बीटा, और यहाँ रह जाएगा कोस के ए -1 बन जाएगा, ठीक है। तो इतना हम इसको क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। बड़ा डेरिवेशन है, अच्छा डेरिवेशन है, एग्जाम में आता है। अब देखो कोस के ए की वैल्यू, कोस की मान कोस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन के टर्म्स में 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या बनेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर के ए अपॉन 2 होता है या नहीं होता, कोस एक्स इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा होता है मैथ में, है ना। तो ये क्या बनेगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया 2 बीटा कोस के की वैल्यू 1 - 2 साइन स्क्वायर के ए अपॉन 2 -1, ये 1 से ये 1 हो गया हमारे पास कैंसिल, तो क्या बनेगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये बना 2 ये बन गया 4, ये आ गया बीटा 4 बीटा और साइन स्क्वायर के ए अपॉन 2 आ जाएगा हमारे पास। अब देखो इतना जब हम कर लेते हैं ना तो बस जिसका हम कल से इंतज़ार कर रहे थे भाई वो तो आना ही है, तो वो आ भी चुका है। देखो बस कुछ ही पल बाकी है, माइनस माइनस हो गया कैंसिल, तो हमारे पास बन गया ये एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन रहा है हमारे पास 4 बीटा साइन स्क्वायर के ए अपॉन
2, 4 बीटा साइन स्क्वायर के ए अपॉन 2 बन गया हमारे पास। अब ये जब बनेगा तो यहाँ से हम बात निकालते हैं, बात नहीं, यहाँ से वैल्यू निकालते हैं ओमेगा स्क्वायर की। ठीक है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालते हैं? ओमेगा स्क्वायर की। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बीटा अपॉन एम, 4 बीटा अपॉन एम, और 4 बीटा अपॉन एम इंटू साइन स्क्वायर के ए अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास यहाँ पर ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस 4 बीटा प्लस माइनस ओमेगा की वैल्यू है ना, इस पर रूट लगा सकते हैं हम, प्लस माइनस 4 बीटा अपॉन एम और साइन का स्क्वायर का साइन के अपॉन 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो ये प्लस माइनस दो वैल्यू है, हम यहाँ पर k की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है ये, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू लेगी तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 बीटा अपॉन क्या m और साइन के ए अपॉन 2। ठीक है, 4 बीटा अपॉन m इंटू साइन के ए अपॉन 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये मोड में भी ले सकते हैं, साइन के ए अपॉन 2 का मान यानी नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो हम पॉजिटिव मान ले रहे हैं किसका? ओमेगा का। ओमेगा का कौन सा मान लेंगे हम? केवल पॉजिटिव वाला मान लेंगे। इसको हम किस में भी लिख सकते हैं? मोड में, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रहे हैं ना हमारे पास, पॉजिटिव मान ले रहे हैं हम। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू निकल जाती है। तो हम कह देते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू कितना आएगा? √4 बीटा अपॉन एम और साइन के ए अपॉन 2 आ जाता है। ठीक है, अब ये जो संबंध बन गया, इस संबंध को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो साइन की वैल्यू होती है मैक्सिमम कब होती है? साइन के ए अपॉन 2 मैक्सिमम कब होता है? जब इसकी वैल्यू क्या हो? 1 हो। अगर इसकी वैल्यू 1 होगी, इसका मान अधिकतम कितना होता है? 1, तो ओमेगा क्या मिलेगा? ओमेगा मैक्सिमम मिलेगा। ओमेगा कैसा मिलेगा? मैक्सिमम। किसके इक्वल होगा? √4 बीटा अपॉन एम के क्या होगा? इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 4 बीटा अपॉन एम के इक्वल होगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा? ओमेगा मैक्सिमम, √4 बीटा अपॉन एम की जगह ओमेगा मैक्सिमम इंटू साइन के ए अपॉन 2 आ जाएगा। ये जो है हमारे पास वो ओमेगा और के में संबंध है। यह समीकरण यानी कि इक्वेशन जो है ओमेगा व के में क्या है? संबंध है, रिलेशन है, जिसे डिस्पर्जन रिलेशन यानी कि परिक्षेपण संबंध कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हमारे पास? परिक्षेपण संबंध कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिस्पर्जन रिलेशन को क्या कर लेते हैं? फाइंड आउट कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं। अब देखो इसमें हम एक काम और करते हैं, ओमेगा और के में क्या खींचते हैं? ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, परिक्षेप पेपर में अगर आया आपके पास कि डिस्पर्जन रिलेशन निकालो, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे निकालना है, बिना सोचे समझे स्टार्ट कर दिया। ये परमाणु बनाए, ये दूसरे को जोड़ा, ये स्प्रिंग लगाई है ना, और ये धड़ाधड़ करते हुए ये ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा मैक्सिमम, और ये हो गया हमारे पास परिक्षेपण संबंध। तो ये तो हमने किसकी बात करी है? मोनो एटॉमिक की बात करी है। किसकी बात करी है? मोनो एटॉमिक की बात करी है। अब देखो इसका ग्राफ और डिस्कस करते हैं, बहुत ही इजी होने वाला है अगर ध्यान से सुनोगे तो, नहीं तो अपन याद भी रख लेंगे, है ना। देखो क्या कि ओमेगा की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो ये निकल के आई थी प्लस माइनस √4 बीटा अपॉन एम और साइन के ए अपॉन 2 है ना। तो ओमेगा की वैल्यू ये निकल के आई थी या नहीं निकल के आई थी? 4 बार बता दिया। देखो रटेगा कैसे नहीं। ओमेगा इज इक्वल टू पॉजिटिव वाला मान लेना है 4 बीटा अपॉन एम इंटू क्या? साइन के ए अपॉन 2। मोड में भी ले सकते हैं हम, क्योंकि हम कौन सा मान ले रहे हैं? पॉजिटिव वाला मान ले रहे हैं।
अब देखो आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है भैया। देखो तो ग्राफ खींचने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, दो एक्सिस होने चाहिए। देखो कैसे बनाता हूं मैं, ठीक है, ये ऐसा और ये ऐसा, और ये है हमारे पास 0, है ना। y एक्सिस पे तो मैं लेता हूँ ओमेगा और x एक्सिस पर लेता हूँ मैं क्या, k। ध्यान से सुनना है ना, क्योंकि समझना ही है हमें, बाकी तो बन जाता है। देखो अब देखो आपने पढ़ा है सर, हमने तो ये पढ़ा है a sin ओमेगा t। ओहो, a sin ओमेगा t, साइन का ग्राफ कैसा आता है भैया, साइन का ये चेप दिया हमने, साइन का ऐसा ग्राफ आता है ये है ना। साइन का कैसा ग्राफ आता है, ये वाला आता है। लेकिन यहाँ पर जब आप ग्राफ बनाओगे ना, तो ओमेगा की वैल्यू प्लस माइनस थी, देखो पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव। ये साइन का क्या है, हमारे पास तरंग है, ये बात ध्यान रख लेना, रट लेना। ये तो साइन की 0 से स्टार्ट होती है, ज्यावक्रीय साइनसॉइडल ज्यावक्रीय, ठीक है, ये होती है भैया। तो क्या ऐसा ग्राफ बनेगा, ये √4 बीटा अपॉन एम इसका आयाम हो जाए, √4 बीटा अपॉन एम इसका क्या हो जाए, आयाम। क्योंकि जब हम ऐसा खींचते हैं ना, तो इसका अधिकतम मान कितना होता है, a होता है। तो इसका अधिकतम मान साइन k अपॉन 2 का ग्राफ तो ऐसा, और √4 बीटा इसका नहीं, ऐसे नहीं आएगा। पहली बात तो प्लस माइनस है, इसमें से नेगेटिव हट जाएगा। नेगेटिव क्या होगा बच्चों नहीं यार, नेगेटिव क्या होगा, इसमें से हट जाएगा। अब देखो नेगेटिव हमारे पास जब हटेगा, ये नेगेटिव, तो हमारे पास ये ऊपर बचेगा। और नेगेटिव भी क्या हो जाता है, जब मोड़ ले लेते हैं पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव वाला भी कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव भी क्या आ जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा ना हमारे पास, देखो इस तरीके से बनेगा साइन का। आप मेरे से 1-2 साल बड़े ही हो गए, छोटे नहीं हो गए। ऐसे ये है हमारे पास साइन का। अब आप बात करो ये नेगेटिव वाला कहाँ गया, नेगेटिव वाला यहाँ से हट गया, क्योंकि मोड़ ले लिया, तो ये भी किस में आएगा, पॉजिटिव में। क्लियर है, ठीक है भैया। इसके बाद देखो ये साइन के ए ऐसा है, लेकिन हम भी इसमें भी क्या मिलती है, हमें कंडीशन मिलती है इस ग्राफ में। ये तो पता लग गई होगी कैसे आई वेव फॉर्म, पहले ऐसा मान लिया, लेकिन जब हमने इसको मोड़ लिया तो ये नेगेटिव वाला भी कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ऐसा ऐसा, है ना, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास। अब देखो इसमें मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ, ये तो फॉर्मूला हो ही गया हमारे पास। अगर हमारे पास k की वैल्यू क्या हो, अल्प हो, अल्प मतलब 0 से थोड़ी सी ज़्यादा हो, बस 0 से क्या हो, थोड़ी सी ज़्यादा हो, k क्या हो, अल्प हो, k क्या हो, अल्प हो, ठीक है। इस स्थिति में हम बोल सकते हैं k किसकी ओर अग्रसर है, लगभग 0 है, वो लगभग क्या है, 0 है। ऐसी स्थिति में साइन के a अपॉन 2 की जो वैल्यू है ना, ये ध्यान रखना, जब थीटा 0 होता है, लगभग 0 होता है, तो साइन थीटा को हम लिखते हैं किसके इक्वल, थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर लिखते हैं हम इसके बाद के अपॉन 2 के इक्वल, हमारे पास किसके इक्वल लिखते हैं हम, के अपॉन 2। ऐसा करने पर ओमेगा की जो वैल्यू आएगी ना, k के अल्प मानों के लिए, यहाँ थोड़ा से मान, जैसे यहाँ से k के मान जाएंगे और इस साइड जाएंगे हमारे पास जो k के मान जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस वैल्यू में क्या बनेगा, √4 बीटा अपॉन m इंटू के अपॉन 2। तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी हमारे पास √4 बीटा अपॉन एम,
ये हमारे पास 2 है, अंदर गया 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या बन गया के ए रूट के ए इंटू बीटा अपॉन एम बन जाएगा। ओमेगा की ये वैल्यू आ जाएगी जब के की वैल्यू क्या है, अल्प है। अब देखो ए कांस्टेंट होता है, बीटा कांस्टेंट होता है, एम कांस्टेंट होता है, ये पूरी की पूरी टर्म जो है ना वो कांस्टेंट है। और कांस्टेंट को जब हम हटाते हैं तो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू के। ठीक है, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हम नियतांक लगाते हैं, तो नियतांक जैसे v बराबर से आर आई होता है तो आप v प्रोपोर्शनल टू आई लिखते हो, प्रोपोर्शनल हटाते हो तो v इज इक्वल टू आर आई लिखते हो, कांस्टेंट लगाते हो, अब r दोबारा हटा दो तो v प्रोपोर्शनल टू क्या लिखोगे, आई लिखोगे। तो कांस्टेंट हटाया तो हमने ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल आया, के। और ओमेगा और के बीच में फिर ग्राफ कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए भैया सरल रेखा। समानुपाती जब भी आ जाए तो उसके बीच में जो वक्र होता है, ग्राफ होता है, वो क्या होता है, सरल रेखा होता है। तो यही बताना चाह रहा हूँ मैं कि जब के मान बहुत क्या होते हैं, जैसे बहुत अल्प होते हैं, ठीक है, तो ये जो ग्राफ होता है ना हमारे पास के अल्प मानों के लिए, ये कैसा होता है, सरल रेखा होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे पास के जब मान अल्प होते हैं तो ये कैसा होता है, सरल रेखा होता है। ठीक है, केवल अल्प मानों पर, केवल अल्प मानों पर। उसके बाद ये फिर कैसा होने लग जाता है, वक्रीय होने लग जाता है, इस तरीके से मिलेगा हमारे पास। लेकिन अल्प मानों के लिए ये कैसा मिलता है, सरल रेखा, फिर घुमाव आने लग जाता है, साइन के रूप में बन जाता है। समझ में आया कैसे बनाते हैं हम? ठीक है, अब देखो इसके बाद हम एक कंडीशन और लगाते हैं इसमें, समझना कैसे लगाते हो। ऊपर लगाता हूं भैया, इसमें मैं क्या करता हूं, अभी देखो साइन का मान मैक्सिमम कब आया, साइन के ए अपॉन 2 1 के इक्वल आया, तो ओमेगा किसके इक्वल आया था, ओमेगा आया था रूट 4 बीटा अपॉन एम के। अगर साइन के अपॉन 2 की वैल्यू 1 है तो ओमेगा किसके इक्वल होता है, रूट 4 बीटा अपॉन एम के, है ना। तो देखो साइन के अपॉन 2 इज इक्वल टू ये, तो साइन के ए अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 कब होता है, 1 तब होता है जब साइन कितना होता है, π/2, यानी साइन π/2 इज इक्वल टू 1। तो 1 की जगह मैं साइन π/2 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, और लिखूंगा मैं के ए अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 से क्या कैंसिल हो गया, 2। तो के की जो वैल्यू आई ना वो कितनी आई, पाई अपॉन ए आई। ठीक है, साइन के ए अपॉन 2 इज इक्वल टू, अगर हम 1 रख देते हैं तो ओमेगा रूट 4 बीटा अपॉन एम आता है, जो कि कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। तो देखो इस वक्र में देखो अधिकतम वैल्यू क्या है भैया, ये वाली है, अधिकतम वैल्यू ये है। तो ये वैल्यू कितने पर मिलेगी हमें, पाई अपॉन ए पर मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में भी ये काम में आने वाला, नेक्स्ट क्लास में भी ये काम में आने वाला है, तो ध्यान से सुनना ना। ऐसे ही इस साइड में भी अधिकतम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये माइनस पाई अपॉन ए होगी। क्लियर है? ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात हो गई। अब ऐसे ये जब नीचे जाएगी तो यहाँ आता है 2 पाई अपॉन ए। फिर अगली वैल्यू कब प्राप्त होगी, ऐसे निकाल लेना, गुणज में आती है 3 पाई अपॉन ए। ऐसे ही यहाँ पर कितना होगा, 2 पाई अपॉन ए। फिर मैक्सिमम क्या मिलेगा, माइनस 3 पाई अपॉन ए। तो ये जो हमारे पास रिलेशन आता है ना, वो किस में आता है, ये जो वक्र आता है वो ओमेगा और के में आता है। इस तरीके से हम इसको क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं।
ये जो माइनस पाई अपॉन ए और पाई अपॉन बी, पाई अपॉन ए है, माइनस पाई अपॉन ए से पाई अपॉन ए, ये जो क्षेत्र बनता है इसे हम बोलते हैं प्रथम ब्रिलुआ जोन, ब्रिलियन जोन बोलते हैं, ब्रिलुआ जोन बोलते हैं। ठीक है, प्रथम ब्रिलुआ जोन बोलते हैं। तो ये जो माइनस पाई अपॉन ए से के बीच का जो क्षेत्र है इसे प्रथम ब्रिलुआ जोन अब बोलते हैं, प्रथम ब्रिलुआ जोन, है ना। इसके बारे में, वक्र के बारे में हम और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आपको ये आ जाना चाहिए पाई अपॉन ए कैसे आया, माइनस पाई अपॉन ए कैसे आया, ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू के आया, मैंने बिल्कुल भी नहीं पकाया होगा, है ना। ग्राफ आते हैं तो अच्छा लगता है ना आपको भी और मुझे भी, है ना। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।